नमस्कार दोस्तों, हम लास्ट क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की। वो है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है कि एक रेखा दे रखी है आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप है ना, और प्लस में लैम्डा टाइम्स कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? आई कैप 2j कैप 2k कैप, आई कैप 2j कैप और 2k कैप, ठीक है। और एक और रेखा का समीकरण दे रखा है आर वेक्टर बराबर, है ना, ये म्यू टाइम्स दे रखा होगा, देखते ये म्यू टाइम्स है 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस का 2j कैप, फिर 3 2 6, 3i कैप 2j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। हमें बोला जाता है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर और आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्या b2 वेक्टर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि b1 वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप, है ना, और b2 वेक्टर जो है वह कितना है, 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इनके बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा का मान किसके बराबर आएगा, यह आएगा b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये आएगा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, इसका हम डॉट कर रहे हैं, ठीक है, किससे, 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप से, है ना, ये 6 है, डिवाइड बाय इसका परिमाण 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 8 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, है ना, तो 40, 3 का स्क्वायर 9, तो 49 मतलब 7 आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 प्लस का 4 प्लस का 6 दूनी 12, 12 बट्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान है, कॉस थीटा का मान। तो देखते हैं 4 3 7, 7 12 19, ठीक है। तो हमारे पास प्राप्त होगा कॉस थीटा बराबर 19 बट्टा किसके, 21 के, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स में 19 बट्टा 21 के, ठीक है। यही दे रखा है, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके 2020 में भी आ रखा है, ठीक है। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -1 3 और -2 से होकर गुजरती है। -1 2, -1 3 और -2 से गुजरती है और दी गई दोनों रेखाओं के लंबवत है। ध्यान रखिएगा, दी गई दोनों रेखाओं के लंबवत है। कौन सी, x/1, y/2 और z/3 एवं x प्लस 2 बट्टा -3, x प्लस 2 बट्टा -3 बराबर क्या, y -1 बट्टा 2, y -1 बट्टा 2 बराबर क्या है, z प्लस 1 बट्टा 5 के लंबवत है ना। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से गुजरती है, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के क्या है, लंबवत है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर समांतर होती तो 1 2 और 3 हम क्या कर देते, ABC की तरह काम में ले लेते, या B वेक्टर यहां से आता, या इसके समांतर होती तो भी B वेक्टर आ जाता। लेकिन बोल रहा है समांतर नहीं, इन दोनों के क्या है, लंबवत है, दोनों के ही लंबवत है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण मानते हैं। माना अब इस रेखा का समीकरण ठीक है, इसे हम मान के चलते हैं, ए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स
बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर तो हमारे पास पड़ा ही है, -1 3 और -2 से हम निकाल लेंगे, लेकिन बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा, हम यहाँ पर मानते हैं कि माना बी वेक्टर जो है वो अपने पास क्या है, b1 i कैप प्लस का, या फिर ए बी सी के रूप में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप है ना। अब ध्यान देना, ये जो 1 2 3 है वह इस रेखा के दिक् अनुपात है, और -3 2 5 जो है वो इस रेखा के दिक् अनुपात है। बी वेक्टर इसके भी लंबवत है और बी वेक्टर इसके भी लंबवत है, बात समझ में आ रही है? तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, b1 वेक्टर ये कितना आएगा अपने पास, i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का कितना 3 k कैप है ना, और b2 वेक्टर है ना, ये कितना है -3 i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का कितना 5 k कैप। हमें बोला गया है कि b वेक्टर है वो लंबवत है b1 वेक्टर के, और b वेक्टर है वो लंबवत है किसके, b2 वेक्टर के। मतलब इस रेखा का इस रेखा से लंबवत होने का मतलब क्या होगा कि ये b वेक्टर के लंबवत होगा, क्योंकि b वेक्टर ही दिशा को निर्धारित करता है। अगर ये लंबवत है तो आपको पता होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों अगर लंबवत हैं आपस में, तो हम बोल सकते हैं कि b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर से 0 होगा, और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर से भी क्या होगा, 0 होगा। अब b वेक्टर हमने अभी क्या लिया है, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप है ना, और इसका मान अभी हम निकाल लेते हैं, मतलब निकाल क्या क्वेश्चन में दे ही रखा है। और ये आपके पास पुनः ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप है ना, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है इसके साथ बराबर किसके, 0 के, ठीक है। अब देखिएगा इनके मान कितने हैं, ये है 1 2 3 -3 2 5, 1 2 3 -3 2 और 5, ठीक है। ये आपके पास आई कैप आएगा प्लस जे कैप आएगा और प्लस का के कैप है ना। ये आपके पास आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का कितना के कैप, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या समीकरण मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a प्लस का 2b प्लस का 3c बराबर 0, ठीक है। और वहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 3a प्लस का 2b, ठीक है, और प्लस का 5c बराबर 0। अब गौर करने वाली बात यह है कि 3 अज्ञात राशियां हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, 2 समीकरणों की सहायता से इनका मान ज्ञात करना। तो 3 अज्ञात राशियों का 2 समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बी सी तो दिक् अनुपात है, तो हम क्या करते हैं वज्र गुणन विधि से, जो क्लास 10वीं में ना वज्र गुणन। अब आपको पता चल रहा होगा कि कक्षा 10वीं में जो 3 विधियां, विस्थापन, प्रतिलोपन है ना, और क्या बोलते हैं वज्र गुणन विधि थी, है ना। तो वज्र गुणन विधि आपको कम पसंद आती थी ना, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी मेथड होता था। लेकिन आज बाकी दोनों विधियां फेल हो गई, वज्र गुणन विधि यहां पर प्रयोग में आएगी, और उस वज्र गुणन विधि से ही हम क्या करेंगे, एबीसी के मान नहीं एबीसी के अनुपात निकाले जा सकते। 3 अज्ञात राशियों का 2 समीकरणों से मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन उनका अनुपात जरूर ज्ञात किया जा सकता है। और हमें पता है कि ये एबीसी क्या होते हैं, दिक् अनुपात ही होते हैं। तो हम वज्र गुणन विधि करेंगे, तो a बराबर b बराबर c, यहां माइनस साइन लेते थे, याद हो तो, है ना। अब क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए a को छिपा देंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 माइनस का 6। b के लिए b को छिपा देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 और 3 तिया 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर c को छिपा देंगे 2 और प्लस का कितना 6। तो हमें यहां से मान कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। ये मिलेगा a बट्टा 4 बराबर माइनस b बट्टा 9 और 5 कितना 14 बराबर c बट्टा कितना 6 2 8, ठीक है। या फिर उसे थोड़ा सा और हल करें तो ये कितना मिलेगा, a बट्टा कितना 2 दे देगा बराबर b बट्टा माइनस का 7 और c बट्टा कितना 4। तो हमें abc के दिक् अनुपात प्राप्त हो गए, ठीक है, 2 माइनस 7 और 4। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर है, ठीक है। तो a वेक्टर तो हमें बिंदु दे रखा है कौन सा,
-1 3 और -2, तो -1 3 और -2 है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर अभी हमने निकाला है। बी वेक्टर कैसे आएगा, 2 -7 और 4 से 2 आई कैप माइनस का 7 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। हमारे पास अब इस रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया है, जो दिए के बिंदु से होकर गुजरती है और जो दी की दो रेखा हैं उन दोनों के क्या है, लंबवत हैं, तो हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कार्तिक रूप निकालना है तो कार्तिक रूप भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा, x + 1/2 बराबर y - 3/-7 और z + 2/4, ये इसका कार्तिक रूप हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही रूप हमने ज्ञात कर लिया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं हमारी अगली प्रश्नावली 14.3, जो अभी तक हमने देखा है कॉन्सेप्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट पे आधारित एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, हालांकि इसमें दो रेखाओं के मध्य के कोण के बारे में ही जिक्र किया गया है। देखते हैं यहां से 14.3 का पहला सवाल वही आर वेक्टर बराबर दो सदिश दे रखे होंगे, उनके बीच का कोण ज्ञात करना। कितना, 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और कितना दे रखा है, प्लस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कितना दे रखा है, 3 आई कैप 2 जे कैप 6 के कैप, 3 आई कैप 2 जे कैप और 6 के कैप। ठीक है, फिर दूसरा आर वेक्टर बराबर हमें कितना दे रखा है, 7 आई कैप माइनस का 6 जे कैप। ठीक है, और प्लस का म्यू टाइम्स आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, 2 जे कैप और 2 के कैप। ठीक है, ये हमें दे रखा है। चलिए, अब जब हम इनकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो इसकी तुलना होगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी 1 वेक्टर ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a1 का जो मान है वो कितना है। हालांकि हमें a1 चाहिए ही नहीं, हमें तो b1 वेक्टर चाहिए। तो b1 वेक्टर कितना आ रहा है यहाँ से, 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप है ना। और यहाँ से r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर है ना। तो b2 वेक्टर कितना मिल रहा है हमें, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप। ठीक है, अब इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है भाई, ये होता है b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण। तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में कर रहा हूँ सीधा ही, 3 1 तो कितना आएगा, 3 आएगा प्लस का 2 दूनी 4 आएगा और 6 दूनी 12 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर कितना 36, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये अपने को मिलेगा कितना, 4 3 7 और 12 19 बट्टा, ये तो वही मामला आ गया, 7 गुणा कितना, ये 3 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर इसके बराबर, तो थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 19/21 के। ये तो क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। ठीक है, वही क्वेश्चन आया था 19/21 आ गया। चलिए भाई, अब प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा वही है, बट्टे वाली जो राशियां हैं वह क्या है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की बातें काम आएंगी और फिर हम ये सेम टू सेम कॉस थीटा का वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा दूसरे दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंबवत है। देखते हैं इसको। हमें बोला गया है प्रश्न क्रमांक कौन से में, तीसरे में ना, हमें बिंदु दे रखा है ए है ना, बी, इधर हम मान लेते हैं सी और डी। ठीक है, ए बी के निर्देशांक है 1 - 1 2, 1 - 1 2। बी के निर्देशांक है हमारे पास 3 4 - 2, 3 4 - 2। सी के निर्देशांक है हमारे पास 0 3 2 3 5 6, 0 3 2
और 3 5 और 6, ठीक। अब देखिए ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, ठीक है। देखिए हमें बोला नहीं गया तो कार्तिकेय निकालो चाहे कोई भी निकालो, तो मैं निकालता हूँ x माइनस का x1 डिवाइड बाय 3 माइनस का 1 मतलब 2 हो जाएगा, y माइनस का y1 4 माइनस ऑफ माइनस 1 तो कितना होगा 5 होगा, z माइनस का z1 मतलब 2 बट्टे में -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। इधर सी डी रेखा का समीकरण, सी डी रेखा का समीकरण, ठीक है। ये कितना आएगा y x माइनस का 0 बट्टा 3 माइनस 0 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। और y माइनस का 3 बट्टा 5 में से 3 जाएगा 2 और z माइनस का 2 बट्टा 6 में से 2 जाएगा कितना 4, ठीक है। अब इस रेखा हेतु b1 वेक्टर का मान कितना आएगा 2i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है। इस रेखा हेतु b2 वेक्टर का मान कितना आएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का कितना 4k कैप। अब अगर हमें इन्हें लंबवत सिद्ध करना है तो b1 डॉट b2 का मान ज्ञात करते हैं, तो कितना आएगा 2 गुणा 3 6, 5 गुणा 2 10 और 4 चौक 16, तो 10 6 16 -16 कितना आएगा 0 आएगा। तो b1 डॉट b2 अगर 0 के बराबर है तो b1 और b2 क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, अतः रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। दो बिंदुओं से हमने निकाल दिया रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण, फॉर्मूला वही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा प्रश्न ठीक प्रश्न है, ढंग का प्रश्न है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन सारे आसान है ना भाई। चौथे प्रश्न में बोला गया है x माइनस 1 बट्टा -3, x माइनस 1 बट्टा -3 बराबर क्या है y माइनस 2 बट्टा 2 के, y माइनस 2 बट्टा 2 के बराबर बराबर क्या z माइनस 3 बट्टा 2, z माइनस 3 बट्टा 2। ये पहली रेखा। दूसरी रेखा कौन सी x माइनस 1 बट्टा 3 के, x माइनस 1 बट्टा 3 के बराबर बराबर क्या y माइनस 1 बट्टा 1, y माइनस 1 बट्टा 1 बराबर बराबर क्या z माइनस 6 बट्टा 5, 6 माइनस 6 बट्टा -5। हमें बोला जाता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, रेखाएं जो हैं वो लंबवत है, लंबवत है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको किस रूप में बदले, कार्तिक के रूप में दे रखा है, सदिश रूप में अगर इसका परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या होगा b1 वेक्टर, ठीक है, या फिर r वेक्टर बराबर ये आएगा अपने पास i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, है ना, और b1 वेक्टर कितना आएगा भाई अपने पास, ये आएगा माइनस का 3 i कैप प्लस का 2k कैप और प्लस का 2j कैप और k कैप ना, ये j कैप और प्लस का 2k कैप, है ना। अब इसमें ध्यान रखना है k और दे रखा है ना, तो ये हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। लैम्डा टाइम्स क्या माइनस का 3 i कैप प्लस का 2kj कैप, है ना, और प्लस का 2k कैप, है ना, ये आएगा। इसमें इसको हम तुलना करते हैं r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर से, ठीक है। तो a2 वेक्टर r वेक्टर बराबर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा i कैप प्लस का j कैप प्लस का 6k कैप, है ना, ठीक है, और प्लस का म्यू टाइम्स हमें कितना मिलेगा 3k i कैप, 3k i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 5k कैप, है ना। बोला गया है कि रेखाएं लंबवत है ना, तो हम बोल सकते हैं कि b1 लंबवत है b2 के, इसका मतलब b1 वेक्टर का डॉट होगा b2 वेक्टर से किसके बराबर 0 के बराबर। तो रेखाएं लंबवत होती है तो क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से b1 और b2 को ले लेते हैं। तो देखिए माइनस का 3 और 3, तो ये माइनस का 3 और 3 के, या फिर मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, माइनस का 3 i कैप प्लस का 2kj कैप प्लस का 2k कैप, है ना। इसका हमने डॉट करना है
B2 वेक्टर से, तो ये आएगा 3k आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 5k कैप। जैसे डॉट करेंगे -3 और -3 तो माइनस का 9k, 2k और k तो प्लस का कितना आएगा 2k, फिर 2 और माइनस का 5 तो माइनस का 10 बराबर 0 के। देखिए माइनस का 9k 2k तो ये अपने को मिलेगा माइनस का कितना 7k बराबर किसके 10 के, तो k का जो मान आएगा, k का मान आएगा -k 10/7 के बराबर। ठीक है जी, k का मान किसके बराबर -7/10 के बराबर। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था। अब प्रश्न क्रमांक 5वां जो है वो उदाहरण नंबर 12वें जैसा है। ठीक है, तो छठा नहीं करवा रहा, 5वां करा रहा हूँ, क्योंकि छठे में तो बिंदु दे रखा है और रेखा के समांतर हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो 5वां देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये इंपॉर्टेंट भाई, इस साल आ सकता है। ठीक है, 2020 में आने वाला है, 20 में तो आ चुका है, इसी तरीका 2021 में आने वाला। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। हमें बिंदु दे रखा है ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 1 2 -4, 1 2 और -4। ये सेम टू सेम वही है वज्रगुणन विधि वाला। दो रेखाएं दे रखी है, x - 8 बट्टा -3 बराबर y + 19 बट्टा -16 बराबर -10 माइनस का z -10 है ना, z -10 बट्टा 7 है 17 7 है। दूसरी रेखा का समीकरण है x - 15 बराबर, ये कितना दे रखा है 3 y - 29 8, y - 29 बट्टा कितना 8। ठीक है, और बराबर कितना z -5 बट्टा -5, z -5 बट्टा -5। अब हमें बोला जाता है कि इन दोनों रेखाओं के लंबवत है ना, इनके तो क्या लंबवत, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है, जहां पर a वेक्टर तो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, a वेक्टर क्या होगा भाई यहाँ पे i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4k कैप होगा ना। b वेक्टर हमें पता नहीं है, b वेक्टर इन दोनों के लंबवत के हिंट से निकलेगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या ai कैप प्लस का bj कैप प्लस का ck कैप। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं b1 वेक्टर यहाँ से माइनस का 3 i कैप माइनस का 16j कैप और प्लस का कितना 7k कैप। b2 वेक्टर ये कितना 3 i कैप प्लस का 8j कैप और माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब हमें बोला गया है क्या b1 वेक्टर जो है वह लंबवत है b वेक्टर के, और b2 वेक्टर जो है वो भी लंबवत है किसके b वेक्टर के। ये हमें प्रश्न में बोला गया। चलिए इसको साइड में कर देते थोड़ा। अगर ये लंबवत है, ध्यान देना, अगर ये लंबवत है इसका अर्थ ये है कि b1 का डॉट होगा b2 से तो आएगा 0। ठीक है, और साथ ही साथ पहले b1 का डॉट कर देते b2 से, b1 का नहीं b का डॉट होगा b1 से, है ना, दोनों अलग अलग है। b का डॉट होगा b1 से तो आएगा 0। ठीक है, बराबर 0। तो इसका कर देते हैं, तो माइनस का 3a है ना, और माइनस का 16b और प्लस का 7c बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ से b का डॉट होगा b2 से तो भी आएगा 0 के बराबर, तो आएगा 3a प्लस का 8b माइनस का 5c बराबर किसके 0 के। ठीक है, अब हमें दोनों समीकरणें मिल गई है ना।
इन दोनों समीकरणों को मैं लिख देता हूँ, -3a -16b, -3a -16b है ना, इधर कितना था 3a था, फिर 7c 8b -5c, 7c 8b और माइनस का 5c, ये बराबर किसके 0, ये भी बराबर 0। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। कितना आएगा भाई, ये आएगा अपने पास a बराबर माइनस का b बराबर c, ठीक है। देखिए a के लिए हम क्या करेंगे, 16 गुणा 5 तो ये प्लस का 80 आ जाएगा, ठीक है, और 8 गुणा 7 तो माइनस का 56, ठीक है। फिर b के लिए 5 × 15 प्लस का, ठीक है, और फिर यहाँ से 7 × 21 माइनस का, ठीक है। फिर c के लिए 8 × 24 माइनस का, ठीक है, और 16 × 48 माइनस का। तो a बट्टे में 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 5 जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का भी बट्टे में, यहाँ से अपने को मिलेगा 15 और 6 कितना 21 हो जाएगा, तो माइनस का 6 बराबर c बट्टा 8 4 12 1 4 2 6 1 7, ये 72, ठीक है जी। अब देखिए जब इसको हम थोड़ा सा सरल अनुपात में लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा बराबर में a बट्टा 6 से कैंसिल आउट हो रहा, 6 चौक 24, ये b बट्टा 1 और 12 6 72, तो यहाँ पे आ जाएगा c 12। तो हम बात कर सकते हैं b वेक्टर जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 4i कैप प्लस का j कैप और कितना माइनस का 12 k कैप, ठीक है। तो r वेक्टर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, तो r वेक्टर बराबर आएगा हमारे पास कितना, उसके निर्देशांक कितने हैं भाई, ये है 1 2 और -4, तो i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 4 k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स b वेक्टर पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रश्नावली 14.3 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेखाओं का प्रतिच्छेदन और उसके पश्चात एक बिंदु से एक रेखा की लंबवत दूरी का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, है ना। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सदिश रूप में दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कैसे होता है। सदिश रूप में, सदिश रूप में हम मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आएगा b2 वेक्टर, ठीक है। अब हमें बोला जाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट या क्या कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, a1 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। a1 वेक्टर क्या लेते हैं, यहाँ पर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, ठीक है। और a2 वेक्टर जो है इसे हम ले लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस का z2 k कैप, ठीक है। और यहाँ से b1 वेक्टर जो है वो हम ले लेते हैं क्या, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस का c1 k कैप, ठीक है। और b2 जो वेक्टर है वो हम ले लेते हैं a2 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का c2 k कैप, ठीक है। अब देखिए हम जब 10वीं क्लास में दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना होता तो क्या करते थे, एक से x या फिर y का मान निकाल करके दूसरे में रखते थे। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये r वेक्टर और ये r वेक्टर दोनों बराबर करने पर इन दोनों रेखाओं का क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के r को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? जैसे ही दोनों के आर को हम आपस में बराबर करेंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, उन रिलेशन से हम क्या करेंगे, उनका मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर का मान a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, तो a1 वेक्टर कितना था भाई, ये था अपने पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस का c1 के कैप, है ना, प्लस लेमडा टाइम्स। ठीक है, ये b1 वेक्टर कितना था, ये था अपने पास, नहीं ये हमने x y और z के रूप में लिया था, ये लिया था हमने x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस का z1 के कैप, है ना, और ये था हमारा लेमडा टाइम्स क्या, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस का क्या, c1 के कैप। ये बराबर किसके, a2 वेक्टर, a2 वेक्टर क्या, x2 आई कैप प्लस का y2 जे कैप प्लस का z2 के कैप, है ना, और प्लस में म्यू टाइम्स क्या आएगा अपने पास, a2 आई कैप प्लस का b2 जे कैप प्लस का c2 के कैप। तो कहने का मतलब है दोनों के आर वेक्टर को बराबर करें। ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मान नहीं, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणज हैं उनको देखते हैं। तो देखिए x1 यहाँ से आएगा प्लस लेमडा इंटू a1 यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा बराबर x2 प्लस का म्यू टाइम्स a2, यहाँ से क्या आएगा y1 प्लस लेमडा टाइम्स b1 बराबर ये कितना आएगा y2 प्लस म्यू टाइम्स b2, फिर z1 प्लस लेमडा टाइम्स c1 बराबर z2 प्लस म्यू टाइम्स क्या आएगा यहाँ पर c2 आएगा। अब हमारे पास क्या है, तीन समीकरण है, पहली दूसरी और तीसरी। अब देखिएगा पहली और दूसरी समीकरण से हम हल करके लेमडा और म्यू के मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 को हल कर क्योंकि दो समीकरण है, दो अज्ञात राशि है, लेमडा एवं म्यू के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि वह केस नंबर 1 समीकरण 3 को संतुष्ट करे तो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर ये संतुष्ट नहीं करे, केस नंबर 2 समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करे, समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करे तो रेखाएं अप्रतिच्छेदी होगी, अप्रतिच्छेदी होगी। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मामला आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इस पर आधारित हम जो है एक प्रश्न देख लेते हैं, सदिश रूप में पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कार्तिक के रूप में भी हम देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले हम देखते हैं 14, 13 बाद में देखेंगे क्योंकि कार्तिक के रूप में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें बोला गया है दो रेखाएं। कौन कौन सी रेखाएं, एक तो दे रखी है हमें आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, है ना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में आर वेक्टर बराबर और यहाँ पे आपका म्यू टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले में है लैम्डा टाइम्स क्या 3i माइनस जे, 3i माइनस जे। ठीक है, और दूसरे वाले में है 4i माइनस के 2i प्लस 3 के,
4i माइनस के और 2i प्लस 3k। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2i प्लस का 3k। ठीक है, अब हमें बोला जाता है कि पहले तो दर्शाइए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और प्रतिच्छेदित करती है तो हमें उस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अभी बता देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 देंगे, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। तो हम साफ तौर पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, क्या होगा, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर करेंगे तो देखिएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स क्या होएगा 3i कैप माइनस का जे कैप बराबर, ठीक है, ये आएगा 4i कैप माइनस का के कैप, है ना, और म्यू टाइम्स कितना मिलेगा हमें 2i कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, अब तुलना करने के लिए देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से 1 प्राप्त होगा तो 1 प्लस का 3 लेमडा का जो मान है वो किसके 4 प्लस के 2 म्यू के बराबर। ठीक है, इधर से 1 माइनस के लेमडा का जो मान है उधर देखो 0 है, 0 क्योंकि अपने पास जे कैप नहीं है यहाँ पे, और उधर भी जे कैप नहीं है ना, उधर भी जे कैप नहीं है तो यहाँ पर 0। ठीक है, फिर तीसरा क्या माइनस का 1 और इधर के कैप नहीं है तो ये 0 बराबर। ठीक है, वहाँ पे माइनस का 1 और के कैप में कितना है प्लस का 3 म्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हो आसानी से इन दोनों समीकरणों से लेमडा और म्यू के मान तो सीधे ही निकल रहे हैं। तो लेमडा का मान कितना आ रहा है 1 और म्यू का जो मान आ रहा है -1 से -1 कट जाएगा तो म्यू का मान आ रहा है 0। अब देखिए यदि यह इसको संतुष्ट करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस समीकरण में लेमडा बराबर 1 और म्यू बराबर 0 रखने पर तो 1 प्लस का 3 गुणा 1 बराबर 4 प्लस का 2 गुणा 0। तो आप देख सकते हैं 4 बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, इस समीकरण में हमने लेमडा बराबर क्या रखा 1 रखा और म्यू का मान कितना रखा 0 रखा, क्योंकि इन दोनों समीकरणों को हल करके तीसरी समीकरण को हम रख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, हाँ दोनों रेखाएं जो है वो क्या है प्रतिच्छेदी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रतिच्छेदन बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो आप किसी भी समीकरण में ध्यान दीजिए, किसी भी समीकरण में लेमडा का मान रखो चाहे म्यू का मान रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं म्यू का मान 0 है तो मैं समीकरण 2 में यहां पर म्यू का मान रख देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास कितना मिलेगा आर वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस का के कैप प्लस का 0। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर मिलेगा 4i कैप माइनस का के कैप, तो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा 4, 0, माइनस का 1। ठीक है, किसी भी समीकरण में आप क्या रख सकते हैं वो मान रख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से कितना आया 4, 0, -1, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा आ जाएगा। यह तो हमारा कौन सा रूप था, ये हमारा सदिश रूप था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम इसका कार्तिक रूप भी देखेंगे।